43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर लालू यादव का जमीन है तो अगर खाता प्लॉट नंबर नहीं रखेंगे तो कोई जानेगा। कंप्यूटर युग में गए तो कंप्यूटर युग में जाना ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के चलते रोजगार छीन लीजिएगा लोगों का। साइकिल कौन बांटा, पुस्तक कौन बांटा, पंचायत सरकार भवन कौन बनाया? तो खा भी रहे हो और ढकर भी नहीं रहे हैं। अपराध केवल बिहार में होता है, ये हमको नई जानकारी अब बढ़ी। भाई, अपराध की व्याख्या करना यह पुलिस विभाग की जिम्मेवारी होती है। बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब तो घटक दल भी, एनडीए के घटक दल और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अपने ही सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी है। पहले तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आप लोगों को घेराव करते थे, अब तो सरकार में ही रह के ही चिराग पासवान कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिए। देखिए, अपराध पूरे देश में और दुनिया में होता है, ये अब तक हमको जानकारी थी, लेकिन 6-7 दिन में हमको हमारी जानकारी बढ़ी कि केवल और केवल बिहार में ही अपराध होता है और कहीं अपराध नहीं होता है। जिसे मान लीजिए जिस दिन ये पारस हॉस्पिटल की घटना हुई, उसी दिन नागपुर में भी घटना हुई। यहाँ रायपुर में एक पेट्रोल पंप पर मैं देख रहा था, 200 रुपया के लिए मार दिया 2 आदमी को। वो सब घटना नहीं है। और पड़ोस के झारखंड में शनि सिंगनापुर के बाद ताला नहीं लगता है वहां। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भाषाई हिंसा माने चुगलखोरी भी नहीं होता है। अपराध केवल बिहार में होता है, ये हमको नई जानकारी अब बढ़ी। अरे, अपराध के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध का दर घटा है और अपराध का कारण 17 मानक पर हम व्याख्या करते हैं। 17 स्टैंडर्ड है, जैसे भूमि विवाद है, प्रेम विवाह है, जाति संघर्ष है, वर्ग विवाद है, सांप्रदायिक विवाद है, धार्मिक विवाद है, उसकी समीक्षा करते हैं। और वेबसाइट पर हर अपराध के आगे लिखा रहता है कि चार्जशीट हुआ कि नहीं इसमें। ये हमारा वैज्ञानिक तरीका है। अब सवाल यह उठता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये परसेप्शन बिहार के बारे में पैदा क्यों किया जा रहा है। बिहार का आंकड़ा है मेरे पास, सब डाटा लेकर बैठे एकदम। ऐसे तो ऐसे बोल देंगे तो मान लीजिए 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर लालू यादव का जमीन है तो अगर खाता प्लॉट नंबर नहीं रखेंगे तो कोई जानेगा। धूर धूर की हम सब रखते हैं। अब देखिए, ये आंकड़ा है और ये नई पीढ़ी को समझना चाहिए। 2001 से 2005 18,249। आम आदमी से आप पूछिएगा तो कहेगा कि नीतीश कुमार का फर्स्ट टेन्योर बड़ा अच्छा था, आम आदमी बोलता है। लेकिन 2006 से 10 में हुआ 15,771 और 2010 में हमको प्रचंड बहुमत मिला। जनता दल यू अकेले सरकार बना सकती थी, लेकिन गठबंधन की राजनीति हम करते, हमने गठबंधन की सरकार बनाई। 2011 से 15 16,787 बढ़ गया। और 16 से 20 में 14,604। सबसे गोल्डन पीरियड कौन है? 2020। सबसे गोल्डन पीरियड तो यह है 2016 से 2020। तो कैसे आप कह रहे कि अपराध बढ़ रहा है? भाई, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़ा मैंने ऐसा नहीं कि हम अपने घर में टाइप कर लेते हैं, ये सब आंकड़ा का दस्तावेज है। अब ये अवधारणा बिहार में पैदा करना, तो बिहार में हॉस्पिटल में तो कोई नहीं रह रहा होगा, खाली हो गया होगा। और कितने राजनीति में क्या स्तर गिर गया है। बिहार पुलिस पर ही सवाल खड़ा करते हैं और बिहार पुलिस की सुरक्षा भी चाहिए। द्वंद्व देखिए कैसा है। माने बिहार पुलिस का इतनी सुरक्षा नहीं चाहिए घर पर, घर से निकले तो जिला का पुलिस बल चाहिए, थाना का पुलिस बल चाहिए। बिना हुटर के मने शांत नहीं होता, मन अचेत हो जाता है। अरे, मन तो चंचल हो जाएगा उस आवाज से। राजनीति में एकाग्रता जरूरी है। तो जो लोग ये बोलते हैं वह आंकड़ा पेश करिए और हम तो बहस को तैयार हैं, जहां मर्जी करें। एक एक क्षेत्र का, हाजीपुर की घटना, दीपक में क्या गोपाल खेमका जी के बेटा में किसी का नाम पड़ा था, गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गोपाल खेमका वाले में गिरफ्तारी हुई कि नहीं? क्या नाम है, बॉयफ्रेंड के चलते पिता की हत्या करा दिया। और न्यूज क्या बनता है? ब्रेकिंग न्यूज। ऊपर में लिखेगा दानापुर में गला काट कर हत्या और नीचे में लिखा रहेगा भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग। अरे, तो ये लाइन में जोड़ दो ना शब्द बा। लेकिन ये बिहार की छवि को
गलत तरीके से पेश करने की तैयारी चल रही है। एडीजी के बयान पर चिराग पासवान गुस्से में दिखे, कल कहे कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब अपने ही सरकार में रहकर जब अपने ही लोग सवाल करेंगे तो विपक्ष क्या अरे करेगा? इतना सुंदर मौका तो कल प्रधानमंत्री जी के सामने मिला होगा संबोधन का, तो मौका चूक जाइए, मत चूको चौहान। जब मौका मिले तो अपनी बात मजबूती से कहना चाहिए, जो हमारी समझ है हम बोलेंगे। अब हम एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान को किस रूप से पेश किया गया, किसानों को लेकर अब बताइए, अब समझिए। सब किसान का पहला परिभाषा केवल भूधारी नहीं होता है, जमीन से जुड़े हुए जो लोग, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मछली उत्पादन करते हो, अंडा उत्पादन करते हो, चाहे उसमें कृषक मजदूर हो, ये सब लोग उस काम को करते हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन जी के बयान को जिस तरीके से पेश किया गया वो बिल्कुल गलत है। भाई, अपराध की व्याख्या करना यह पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होती है। अपराध के कारण क्या है, आखिर क्या कारण है? जब उन्होंने एडीजी कुंदन कृष्णन जी ने यह बयान दिया तो मैं भी आंकड़े को निकाला। हमको भी लगा कि भाई ये बयान कैसा है कि किसान का मतलब हुआ नहीं होता है, भू विवाद होता है, यह महत्व कहने का संदेश था, लेकिन इसको गलत तरीके से चला दिया गया। अब मेरे पास देखिए आंकड़ा है, ये आंकड़ा है 2022 का आंकड़ा है। अब देखिए जनवरी में मर्डर होता है 180, अप्रैल में 256 हो जाता है, मई में 301 हो जाता है, जून में 297 हो जाता है, और अक्टूबर में 238, नवंबर में 238, सितंबर में 208। ये क्यों घटता है आखिर? इसी समय क्यों क्राइम होता है ज्यादा? 2023 आप देखिए, मई में 279, नहीं पहले देखिए, अप्रैल में 215, मई में 279, जून में 278, जुलाई में 270, उसके बाद घटता हुआ क्रम है 210 तक का। तो ये 3 महीना अगर अपराध का 2 साल का मैंने निकाल के देखा, तो इसका कारण मेरी समझ से यह है कि चूंकि देखिए जमीन हो गया महंगा, और बिहार ब्रिटिश काल से स्थायी बंदोबस्ती का इलाका रहा है। पश्चिम बंगाल में भूमि विवाद नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू हो गया, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ भूमि विवाद, भू सुधार का काम ही नहीं हुआ। 2012 में जब नीतीश कुमार जी ने किया, बंदोपाध्याय कमीशन लागू की बात आई, हंगामा मच गया बिहार भर में कि अब जमीनें नीतीश कुमार छीन लेंगे। उस अनुशंसा को ध्यान से कोई पढ़ा नहीं। उस अनुशंसा का अंतिम पार्ट यह कहता था कि जिसका जमीन है उसको पासबुक मिलेगा। तो मान लीजिए अनुदान मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो उसको सीधा मिलता, बीच में बिचौलिया की भूमिका खत्म हो जाती। खैर वो बात तो बीते दिनों की बात हो गई। अब इसकी व्याख्या अगर अपने हिसाब से कर रहे हैं तो लोग कारण बतावे, जो बहुत जानकार हैं, जिनका दिमाग में बहुत सारा नस है, कंप्यूटर है का 1000 मथवा में, तो बतावे कि 3 महीना में अपराध क्यों बढ़ता है। ये 3 महीना में अपराध बढ़ने का कारण क्या, जो आलोचना एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान का कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप ही बता दीजिए भाई। आइए 2023-24 नहीं, हम कह रहे हैं कि 2000 से आंकड़ा है बिहार में, 2000 से 2000 पहले का आंकड़ा नहीं है, पूरे आंकड़े को विश्लेषण कर लीजिए। अरे कुछ पढ़िए लिखिए भाई, ऐसे ही बोल देने से नहीं काम चलता है। हमारा जहां जन्म हुआ है ना, वो अपराध का राजधानी था। वो हम बड़ी आंख से देखे हैं, बेटा मरता था तो पिता रोता नहीं था, यह हालत हमने देखा है। और जिनका जिनका नम्मा लीजिएगा ना कि बड़ी भारी डाउन सौन है, ये वो बेचारे संझिया के डर से घरवास नहीं निकलते थे। ये सब सुरक्षा का रंगदार है। ये सब इसे अभी हमको कहे के लिए मोटरसाइकिल से जाने के लिए तो गांधी मैदान चल जाएंगे कि नहीं, और ऐसा का यदि कहिए गांधी मैदान चलिएगा तो देखेगा कुछ अगल बगल सेट तो नहीं कर दिया ही हमको। तो कायर लोग रहता है। राजनीति में मजबूती से तर्क सम्मत तरीके से बात करनी चाहिए। कांग्रेस आज रोजगार मेला लगाया है। अपन रोजगार मिला नहीं या दूसर के रोजगार दे रहे हैं, अपने तो विलुप्त प्राणी राजनीति के होते जा रहे हैं। अरे रोजगार संगठित क्षेत्र में मिलना चाहिए, सरकारी क्षेत्र में। तो जरा बताइए कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में बताइए आप। राजस्थान में 15 प्रश्न पत्र लिखे हुए 15 बार राजस्थान में कांग्रेस के राज में, तब बोल नहीं रहे हैं उस पर। रोजगार के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने एक मानक स्थापित किया। नीतीश कुमार मतलब रोजगार। अब कांग्रेस के जितने विधायक हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी बिहार के हैं, इनके गांव में रोजगार कौन दिया?
गांव में स्कूल नीतीश कुमार जी खोले, ये लोग तो नहीं खोले। साइकिल कौन बांटा, पुस्तक कौन बांटा, पंचायत सरकार भवन कौन बनाया? तो खा भी रहे हो और ढकर भी नहीं रहे हैं। अरे रोजगार तो नीतीश कुमार जी का हुआ मानक समझिए कि 10 रुपया महीना में देश में कहीं भी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाया जाता है, और टीचर को तो सैलरी देना पड़ता है। तो सरकार का ये दायित्व होता है कि सामाजिक सुरक्षा का दायित्व होता है, सोशल सिक्योरिटी का दायित्व होता है। ये लोग क्या किए हैं? समुच्चा विनिवेश का नीति कौन अपनाया? श्री बाबू के समय जितनी फैक्ट्रियां खुली सब में ताला लग गया। क्यों ताला लगा? आपने नीतियां ऐसी क्यों बनाई थी? आज नीतियां को क्या चलते ये परेशानी हो रही है? आज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जमीन भी है, आज सब पाटे पुर्जा बेचवा दिया सब। तो नई फैक्ट्री खोलिएगा, प्रतियोगिता का अंधा प्रतियोगिता के दौर में चले गए। कंप्यूटर युग में गए तो कंप्यूटर युग में जाना ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के चलते रोजगार छीन लीजिएगा लोगों का, ये तरीका ठीक नहीं है। और कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि कंपनी बटैया लेके आए हैं, मनी कंपनियों में आप प्रभावित हैं क्या? कहीं ये कंपनी राज, अरे सरकारी क्षेत्र में रोजगार दो। स्वरोजगार के लिए तो नौजवान रोजगार करता ही है अपना, लेकिन कंपनी राज में जहां की सिक्योरिटी नहीं है, जहां पर निकाल देता है 13 महीना के बाद, 11 महीना के बाद, क्या रोजगार का मतलब है? रोजगार देना है तो 60 साल तक का रोजगार दो। ये कंपनी को लाओगे, 11 महीना का एग्रीमेंट करेगा, अब बेचारा को निकाल देगा उसके बाद। तब अगर सदिया भी हवा होगा उस समय, ओकर गार्जियन तो फेरे में पड़ जाएगा कि कहे थे नौकरी के वाला लड़का है, अभी बेरोजगार होकर घर बैठ गया। क्या लगता है चुनावी साल है इसलिए ऐसा कदम उठाया गया? चुनाव से नहीं मतलब है, नीतीश कुमार जी ने रोजगार का एजेंडा सेट कर दिया। तो रोजगार में आपाधापी में है कि हमसे 55 साल का कोई हिसाब नहीं मांगे, इसका अलावा कोई औचित्य नहीं। चलिए, जो जिस तरह से जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के सवालों को जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर में